हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्मार्ट सी बैटरी जिसमें हम लैपटॉप के सेल यूज़ करेंगे और इसकी साइज़ बहुत छोटा होगा लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत हाई होगी। इसका साइज़ मोटरसाइकिल की एक छोटी बैटरी के बराबर होगा लेकिन इसकी कैपेसिटी मोटरसाइकिल की 4 बैटरियों के बराबर होगी। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और ये वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है। इसमें सारी की सारी जो चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं हम वो बिल्कुल घर पे इस्तेमाल होने वाली। दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले एक लैपटॉप की बैटरी ले लेनी है। ये हमारे पास 40 वाट आवर की है जो तकरीबन 4000 mAh की है और 14.8 वोल्ट की है। इसको मैंने पहले ही खोल चुका हूँ लेकिन वीडियो बनाने के लिए आपकी खातिर ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसको दोबारा बंद करके खोलने वाला हूँ। ये आपने सिंपल एक कैंची या छुरी के ज़रिए से इसके तमाम लॉक खोल लेने हैं। इसमें कोई भी नट वगैरह नहीं लगा हुआ। इस तरह से इजीली आप खोलते जाएंगे। यहाँ जहाँ जहाँ पे लॉक लगे हुए हैं वहाँ से आपने खोलते जाना है। तो ये यहाँ पे देखें इजीली ये बैटरी खुलती जा रही है। बहुत ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। गाइस ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपने ये वीडियो सारी एंड तक देख ली तो आप घर पर ये बैटरी खुद बना सकते हैं और बहुत ही हाई कैपेसिटी की ये बैटरी है। यहाँ पर देखें ये लॉक आपने इस तरह से कैंची से खोलते जाना है और ये आपकी बैटरी जो है ये इस तरह से खुल जाएगी। और जो भी इसमें वायर्स हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं सारी, सामने ये सर्कल लगा हुआ है और ये वायर आपने कैंची से इस तरह से कट कर देनी है। मैंने पहले से कट की हुई है इसलिए बस ये इस तरह से निकाल लेने आपने। और वायर कोशिश करनी है कि वो लंबी लंबी आपने वायर कट करनी है ताकि बाद में आपको कनेक्शन करने में आसानी हो। ये इसका सर्किट है लैपटॉप की बैटरी का, बाकी ये इसका पोल है। यहाँ से हमारे पास ये 4 सेल निकल आए हैं। इनको सबको हम चेक करेंगे यहाँ पे मीटर के ज़रिए से और इनके वोल्टेज हम देखेंगे कितने कितने वोल्टेज। इसके 2 वोल्टेज आ रहे हैं। अब नेक्स्ट सेल चेक करते हैं। इसमें जो नेगेटिव वाली वायर है वो ब्लैक है और जो रेड है वो पॉजिटिव वाली वायर है। तो आपने ये 4 और ये भी 4 का है और अगर हम इन दोनों को अटैच करते हैं तो ये 9 वोल्ट का हो जाता है इस तरह से। और ये मेरे पास न्यू सेल हैं कुछ और कुछ ये और ओल्ड लैपटॉप की बैटरी के हैं। ये सारे के सारे ओल्ड ही हैं, ये भी ओल्ड हैं सेल। इस तरह से हमने सारे चेक कर लेने हैं। ये चारों सेल जो हैं अब ये न्यू सेल हैं जो इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। ये 5-5 वोल्ट बता रहे हैं और इसकी रेटेड वोल्टेज 3.7 वोल्ट है लेकिन ये सारे के सारे 5 वोल्ट बता रहे हैं और ये 4000 mAh के हैं। ये जो सेल हमने लैपटॉप से निकाले थे ये 2 सेल जुड़े हुए थे इस तरह से। इनके अंदर देखें आप स्पार्किंग हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमने इसके अंदर टेप लगा देनी है। ये PVC वाली आम सी सादा सी टेप है जो आपको आसानी से मिल जाएगी किसी भी किराना स्टोर से। ये वही गेंदों पर लगाई जाने वाली PVC टेप है। इसको आपने इस तरह से सेल के ऊपर लगा लेना है ताकि बाद में शॉर्ट सर्किट ना हो और बैटरी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और दोनों सेल पर हमने इस तरह से लगा लेना है। ये दूसरी साइड पे भी लगा दें। इस तरह से ये लगाते जाएंगे। ये आप इस तरह से बाद में जोड़ देंगे इनको। ये देखें आपने इस तरह से चारों सेल जोड़ने हैं। तो जो न्यू सेल थे उनके ऊपर भी हमने टेप लगा दी है, फुल टेप लगा दी है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। ये सारे सेल हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं और तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेल हैं हमारे पास।
अब हम इन सेलों को जोड़ने जा रहे हैं। ये सारे के सारे रिचार्जेबल सेल हैं। अब इसको ग्लू रॉड के ज़रिए से हमने जोड़ देना है। ग्लू इस तरह से लगाना है एक साइड पे और इन दोनों को इकट्ठे कर देंगे तो ये जुड़ जाएंगे। फिर इसको थोड़ी देर पकड़ के रखना है जब तक ये ग्लू ठंडी ना हो जाए। अब ये नेक्स्ट हम तीसरा सेल जोड़ने जा रहे हैं ग्लू के साथ। ये इस तरह से जोड़ते जाएंगे। ये तीसरा भी जोड़ के रखेंगे। इसको थोड़ी देर पकड़ के रखना है और मज़ीद इसके ऊपर ग्लू लगा देते हैं हम ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। दोनों तरफ ग्लू लगाते जाएंगे। ये ग्लू गन के ज़रिए ये चौथा सेल भी हमें इसके साथ इस तरह से जोड़ देना है। इसके साथ भी हम ग्लू लगाएंगे। लगाने के बाद इसको जोड़ देंगे। ये इस तरह से जुड़ जाएगा। इसके ऊपर भी हमने अच्छी तरह से ग्लू लगा देनी है और ये जो ग्लू इस तरह से दोनों साइडों पे लगाएंगे ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। अब ये हमारा एक सेट तैयार हो गया है 4 सेलों का। इसी तरह एक सब सेट हमारा तैयार हो गया। इसी तरह से हमने दूसरा तैयार करना है, इसी तरह से तीसरा तैयार करना है। तो हमारे 3 सेट इस तरह से तैयार हो जाएंगे। ये दोनों तरफ से देख लें किस तरह से लगे हुए हैं। सारे के सारे सेल इस तरह से जोड़ने हैं जो हर सेट है उसमें एक साइड जमा की हो, एक साइड माइनस की हो। तो इस तरह से जोड़ते जाना है। जोड़ने के बाद अब हमने जो ऊपर टेप लगाई थी या सोल्डरिंग या कावे की मदद से आपने इनको दरमियान से जो कंटैक्टिंग एरिया था जहाँ पर हमने टर्मिनल लगाने हैं इसको निकाल लेंगे। ये सारे के सारे इस तरह से हमने टेप की जो इंसुलेटिंग एरिया था उसको हमने ख़त्म कर दिया है। ख़त्म करके यहाँ पर हम तारें लगाएंगे। ये ऊपर से उतार देनी है इस तरह से जो टेप हमने लगाई थी। ये इस तरह से ये दोनों साइडों से उतार लेंगे। इसकी ये एक सेट हमारा मुकम्मल हो गया। फिर दूसरा भी इसी तरह से हमने मुकम्मल कर लेना है। फिर तीसरा भी इसी तरह से हमने मुकम्मल कर लेना है। अब इनके ऊपर सोल्डरिंग की मदद से कली लगा देनी है। थोड़ी थोड़ी ऊपर लगाएंगे तो ईज़िली ये हमारी सोल्डरिंग होना शुरू हो जाएगी। ये इस तरह से लगाते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब के ऊपर लगा देनी है और जिसके साथ कली जो है सही से ना लगे उसके साथ बरोदा थोड़ा सा और लगा देना है जिससे ये अच्छे से जुड़ जाएगी। ये इस तरह से बरोदा आपने एक्स्ट्रा लगा देना है तो ये आसानी से उसमें जुड़ जाएगी। ये पतरी जो है इसके साथ हमने एक कॉन्टैक्ट वायर या पतरी हमने उसके साथ जोड़ दी है। ये एक साइड से पहले से लगी हुई थी और दूसरी साइड हमने सोल्डरिंग की मदद से इसको जोड़ दिया है। ये स्प्रे वगैरह या आप रंग वगैरह करते हैं तो उसका एक डब्बा है जिसकी बाहर एल्युमिनियम की शीट है। इसको आपने काट के पत्रियाँ बारीक बारीक बना लेनी हैं। ये जो है आसानी से सोल्डर की मदद से जुड़ जाती हैं सेलों के ऊपर। तो ये किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं होगा आपका। और ये इस तरह से कैंची की मदद से काट लें, ये इजीली काट जाएंगी। ये काट के आपने ऊपर सोल्डरिंग की मदद से जोड़ते जाना है। ये देखें बिल्कुल बारीक सी पतरी इस तरह से बना लेनी है। ये बन गई है। अब हम इसको सोल्डरिंग की मदद से जोड़ेंगे ये सेल के ऊपर। पहला हमने पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिया था, अब तीसरा और चौथे सेल का पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ देंगे। ये इस तरह से आपने लगा दिया है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जोड़ देने हैं। ये सारे के सारे सेल सीरीज़ में लगाए गए हैं। हर सेट के सेल सीरीज़ में हैं। हर सब सेट के जो सेल हैं ये सीरीज़ में लगाए गए हैं। जब हम सीरीज़ में सारे सेट बना लेंगे तो फिर हमने इनको पैरेलल में लगाना है। तो अभी ये इस तरह से सोल्डरिंग की मदद से ये सारी पत्रियाँ जो हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव में जोड़ते जाएंगे तो इनकी जो वोल्टेज है वो कंबाइन होती जाएगी। सारी की सारी वोल्टेज जमा होती जाएगी और इस तरह से हमारे पास
14.8 वोल्ट बनेंगे, क्योंकि 4 सेल हैं, हर सेल की 3.7 वोल्टेज है। जब हम सीरीज़ में जोड़ेंगे तो ये 3.7 ज़रब 4 करेंगे तो ये 14.8 वोल्टेज बन जाएगी। इस तरह से आपने जोड़ देना है। ये देखें, ये दूसरी साइड की जो दूसरा और तीसरा सेल था उसके भी पॉजिटिव नेगेटिव को दूसरी साइड को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हमारे पास पहला और चौथा जो सेल है, ये इनसे वायर निकालेंगे, एक तरफ पॉजिटिव होगी दूसरी तरफ नेगेटिव, और 13 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। ये 13 वोल्ट ये दे रहा है ये वाला सेट। इसके ऊपर हमने मज़ीद जो ट्रांसपेरेंट टेप है वो लगा देनी है। इसका लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम सोल्डर कर रहे होते हैं तो सेल हीट अप होने की वजह से जो ग्लू है वो दोबारा ताज़ा हो जाती है, तो ये ताज़ा होने से सेल दोबारा अलग-अलग हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप लाजमी लगाएं। इस तरह से आपने पतरी जो है ये सोल्डर से जोड़ते जाना है। ये इस तरह से आपने जोड़ते जाएंगे। जो एक्स्ट्रा पतरी हो इस तरह से ऊपर आपने ना थोड़ा देर ऊपर पकड़ के रखना है, किसी भी चीज़ से दबा के रखना है, ताकि जब तक वो कली ठंडी हो जाए और वो जुड़ जाए। मज़ीद हम इसके ऊपर सोल्डर करेंगे और कली लगाएंगे। ये पकड़ के रखना है थोड़ी देर ऊपर कैंची से या किसी और चीज़ से पकड़ के रखेंगे तो ये जुड़ जाएगी। अब इसको हम पतरी को सीधा करके प्लास की मदद से ऊपर रखेंगे और प्लास में पकड़ के इस तरह से रख के सोल्डर की मदद से मज़ीद उसके ऊपर कली लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए और बाद में कोई शॉर्ट सर्किट का कोई अंदेशा ना हो, ताकि हमारी बैटरी बिल्कुल सिक्योर हो और किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। ये हमारा सेट तैयार हो गया। अब इसको हम चेक करेंगे तो वोल्ट मीटर से चेक करने पर ये 15 वोल्ट शो कर रहा है। अब ये सारे के सारे हम जो न्यू 4 सेल थे, अब ये वो वाले हम कर रहे हैं, इनके ऊपर सोल्डर की मदद से कली लगा देंगे। यूँ सब के ऊपर कली लगाते जाएंगे ताकि जब हम ऊपर पत्रियाँ जोड़ेंगे तो वो इजीली जुड़ जाएंगे। किसी किस्म के और लिक्विड की हमें ज़रूरत नहीं है, जो कली है सिंपल इसको ऊपर लगाएंगे तो ये जुड़ती जाएगी। एक कागज़ की मदद से हमने इस तरह से जोड़ते हैं, जो एक्स्ट्रा पतरी है उसको काट देंगे और ये हमने उसको थोड़ी देर पकड़ के रखना है ताकि जुड़ जाए। अब हम दूसरी साइड से हमने दूसरे और तीसरे को जोड़ा था, अब हम पहले और दूसरे को जोड़ेंगे। इस साइड से हम पहले और दूसरे को जोड़ेंगे सीरीज़ में। ये इसके ऊपर हमने इस तरह से कोई चीज़ से दबा के रखना है ताकि जब तक कली ठंडी हो जाए, या ये जो सिल्वर नुमा कली है ये ठंडी हो जाए तब हमने छोड़ना है इसको। अब ये हम हमारे दूसरी साइड भी कंप्लीट होने जा रही है। इस तरह से आपने सोल्डर करके जोड़ते जाना है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम जोड़ेंगे। ये पहले और दूसरे सेल की पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ेंगे। बिल्कुल अच्छे से जोड़ना है आपने, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। ये जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे। और इसको ये इस तरह हमने तीसरे और चौथे सेल को भी जोड़ दिया। काफ़ी टाइम लेता है ये काम, तो अच्छे से करना है। अब इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। ये हमारे पास तकरीबन 12 वोल्ट शो कर रहा है। ये
ये 14 वोल्ट 15 वोल्ट को शो कर रहा है। और ये तीसरा सेट जो है ये 14 वोल्ट को शो कर रहा है, क्योंकि कुछ सेल चार्ज हैं और कुछ नहीं चार्ज है। जब हम इसको सब को जोड़ देंगे एक सेल, तो ये हमारा ख़राब हो गया जो नीले कलर का था, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया है। जब हम ये सारे सेल जोड़ के एक दफ़ा चार्ज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इन सब की जो वोल्टेज है वो सेम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इन तीनों सेट को जोड़ देना है। इसके लिए हम डबल साइडेड टेप जो है वो लेंगे। डबल साइडेड टेप हम इनके दरमियान लगाएंगे। इस तरह से आपने एक साइड से जोड़ के फिर इसको कट कर देना है। एक और इस साइड पे लगा देंगे। गाइस इस तरह से हमने डबल टेप जो है ये लगाते जाएंगे। सारे के सारे सेट जो है इनके दरमियान हमने डबल टेप लगानी है। इस तरह से ये उतार देंगे। उतारने के बाद ये आपस में हमने जोड़ देना है। इसको जोड़ने का अंदाज़ इस तरह से हो कि सारे के सारे जो नेगेटिव वायर हमने निकाले हैं वो एक साइड पे हों, और जो पॉजिटिव वायर हमने निकाली हैं हर सेट की वो एक तरफ हों। ये इस तरह से मज़ीद आपने डबल टेप ये लगा देनी है। ये इस पतरी को हम पहले से थोड़ी सी सोल्डरिंग कर रहे हैं ताकि ये जल्दी जल्दी उसके ऊपर जोड़ जाए। सबको कंबाइन करने के लिए ये हम करेंगे। सारी नेगेटिव वाली साइड जो है वो एक तरफ कर लेंगे, और जो पॉजिटिव वाली साइड हैं हर सेट की वो एक तरफ कर लेनी है। ये इस तरह से आपने जोड़ देना है इनको। डबल टेप से ये इजीली जुड़ जाएंगे। ये आपने इस तरह से जोड़ देना है। जोड़ के ये हमारी वीआईपी बन गई है यहाँ पे बैटरी। अब इसमें हम आखिरी प्रोसेस में जाएंगे। अब ये वाली जो नेगेटिव साइड थी ये सारी की सारी हमने हर सेट की जो नेगेटिव साइड थी वो जोड़ देनी है, क्योंकि हर सेट के 12 वोल्टेज थे। अब इनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने इन सारे सेटों को पैरेलल जोड़ देना है। जब पैरेलल जोड़ेंगे तो सब सेटों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जो ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो हमारी बढ़ जाएगी। इस तरह से वोल्टेज तो वही हमारे होंगे 18.8 वोल्ट होंगे, लेकिन जो बैटरी की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 12 एम्पेयर आर होगी। इसमें 12 एम्पेयर आर इसकी कैपेसिटी होगी। एक आम जो ये सारे सेलों के हमने चेक किए है वोल्टेज, वही वोल्टेज बता रहे जो हमने पहले वोल्टेज चेक की थी। अब ये जो पॉजिटिव वाली साइड है इन सब को भी हर सेट की जो पॉजिटिव साइड है जो हमने निकाली थी वो भी सारी इस तरह से इकट्ठी जोड़ देनी है। ये इस तरह से जोड़ते जाएंगे। गाइस अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देख ली और अगर आप चाहें तो ये घर पर खुद भी ऐसी बैटरी तैयार कर सकते हैं। जो ई बाइक की बैटरी वगैरह है वो भी सारी की सारी आप इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल और हाई कैपेसिटी बैटरी है। इस तरह से आपने सोल्डर करते जाना है। ये काविया की मदद से सोल्डर की मदद से आपने सोल्डर करते जाएंगे। इस तरह से सारे के सारे पॉजिटिव जो टर्मिनल है हर सेट के वो हमने जोड़ देने हैं। बड़े ही सब्र आजमा ये काम है, तसल्ली से आराम से ये काम करना है।
जो एक्स्ट्रा जो ऊपर पतरी थी वो हमने ऊपर से काट दी है। अब जो हमारे फाइनल रह गए हैं, फाइनल टर्मिनल हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव के, जहाँ से हम आउटपुट बाहर निकालेंगे वो वाले अब हम सेट करेंगे इसमें, और इसके ऊपर वायर लगाएंगे। ये जो ऊपर पतरियाँ नज़र आ रही हैं ये फाइनल टर्मिनल है हमारे, एक इसमें टर्मिनल पॉजिटिव साइड का है और दूसरा नेगेटिव का। अब इसमें चेक करें तो हमारे पास 16 वोल्ट आ रहे हैं। जो रेटेड वोल्टेज हैं वो 14.8 वोल्ट हैं। जब भी हम इस तरह से सेल कंबाइन करें तो ये रेटेड वोल्टेज से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसके ऊपर हमने पीवीसी टेप लगा देनी है ताकि ये मज़ीद सिक्योर हो जाए, महफूज हो जाए, और इसमें किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट का अंदेशा ना हो। यहाँ से आपने कट कर देना है, और दूसरी साइड पे भी इस तरह से एक और पीवीसी टेप लगा देनी है अच्छे से। ये हमारी बैटरी जो है आखिरी मराहल में है। ये देखिए अब हमारी ये बैटरी तैयार हो गई है। अगर हम 3.7 वोल्ट का हर सेल है तो इसको 4 से ज़रब देंगे तो ये 14.8 वोल्ट एक सेट का बनेगा। और इस तरह से जब हम सारे सेट 3 के 3 सेट पैरेलल जोड़ेंगे तो 14.8 वोल्ट जो रेटेड वोल्ट हैं 14.8 वोल्ट होंगे, और इसकी कैपेसिटी जो है ये हमारे पास 12 AH आ जाएगी, क्योंकि 4000 mAh का हर सेल है। जब हम इसको ज़रब देंगे क्योंकि हमारे पास सेट यहाँ पर 4 नहीं है 3 है, तो इस वजह से हम इसको 3 से ज़रब देंगे तो ये 12,000 mAh हो जाएगी, और इसको 1000 से तकसीम करेंगे तो ये 12 AH की हो जाएगी, और इसकी कैपेसिटी जो है हमारे पास 12 AH बन जाएगी। ये बहुत ही हाई कैपेसिटी है। ये इस बैटरी का आप साइज़ चेक करें तो ये मोटरसाइकिल की बैटरी जितनी बैटरी बन गई है, लेकिन इसकी कैपेसिटी मोटरसाइकिल की 4 बैटरियों जितनी है, क्योंकि मोटरसाइकिल की जो बैटरी की कैपेसिटी होती है वो तकरीबन 2.5 AH होती है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 12 AH है। इस तरह से आपने ऊपर टेप लगा देनी है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, और इसमें किसी किस्म ये ऊपर फार्मूला दे दिया है। इस फार्मूले के मुताबिक आप बैटरी के वोल्टेज और एम्पेयर बना सकते हैं। 3.7 को 4 से ज़रब देंगे तो 14.8 वोल्ट बनेंगी, और 4000 को ज़रब देंगे 3 से और फिर इस पूरे को तकसीम करेंगे 1000 से तो ये 12 AH बन जाएगी। अब इसके साथ हम आउटपुट की जो वायर हैं वो कनेक्ट करेंगे। दोनों जो वायर थी कनेक्टिंग वायर थी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके ऊपर आपने कली लगा देनी है, और लगाने के बाद जो आउटपुट की वायर होंगी जो नेगेटिव है उसके साथ हम ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे, और जो पॉजिटिव है उसके साथ ये डार्क ब्राउन कलर है भूरा कलर की जो वायर है उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो नेगेटिव है उसको उसके साथ ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे। इस तरह से आपने कैंची की मदद से पकड़ लेना है ताकि ये जो कली हमने लगाई है ये ठंडी हो जाए और साथ में जुड़ जाए। इस तरह से जुड़ गई है, और इसकी जो एक्स्ट्रा कनेक्टिंग वायर थी उसको आपने कट कर देना है। अब दूसरी साइड दोनों जो वायर थी कनेक्टिंग वायर थी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके ऊपर आपने कली लगा देनी है, और लगाने के बाद जो आउटपुट की वायर होंगी जो नेगेटिव है उसके साथ हम ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे, और जो पॉजिटिव है उसके साथ ये डार्क ब्राउन कलर है भूरा कलर की जो वायर है उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो नेगेटिव है उसको उसके साथ
ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे। इस तरह से आपने कैंची की मदद से पकड़ लेना है ताकि ये जो कली हमने लगाई है ये ठंडी हो जाए और साथ में जुड़ जाए। इस तरह से जुड़ गई है और इसकी जो एक्स्ट्रा कनेक्टिंग वायर थी उसको आपने कट कर देना है। और दूसरी साइड दोस्तों यहाँ पर आपने इन 2 वायर्स को कनेक्ट कर देना है और इन 2 वायर्स को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर इनके ऊपर टेप आपने लगा देनी है ताकि किसी भी किस्म की कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। ये टेप जो है पेपर टेप है। इसका फ़ायदा ये है कि ये हीट होने से ये पिघलती नहीं है, तो इस वजह से शॉर्ट सर्किट का कोई भी इसमें चांसेस नहीं होता। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से दोनों टर्मिनल पे टेप लगा देनी है और अच्छी तरह से इंसुलेशन फ्राहम कर देनी है। अब इस बैटरी को हमने इसके बैटरी का बॉक्स नहीं खरीदना बल्कि इसके लिए एक बोतल को कट कर लेना है। दोनों तरफ से एक सफ़ेद रंग की बोतल उसको कट करके इस तरह से छुरी से उसे कट कर लेना है। कट करते जाएंगे और दोनों तरफ से कट करके बैटरी को उसके अंदर रख देना है। इस तरह से बैटरी अंदर रख दें और फिर आपने एक सिलेंडर के ऊपर इसको ऊपर करना है। फिर ये पिघल कर गर्म होकर सिकुड़ जाएगी और इस तरह से बैटरी के साथ ये बोतल लग जाएगी, चिपक जाएगी। दोनों तरफ से इस तरह से कर लें और ये मजबूती से एक बैटरी हमारे पास बन जाएगी। और जो एक्स्ट्रा उसमें प्लास्टिक है उसको हमने छुरी से काट देना है। इस तरह से दोनों तरफ से काट दें। अच्छे से इस तरह से काट दें। प्लास्टिक जो भी जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसको काटते जाना है और कहीं बैटरी से और तारों से एहतियात करना है कि वहाँ पे कोई कट ना लगे। अब दोबारा उसको सिलेंडर के ऊपर गर्म करें तो ये बोतल जो है बिल्कुल उसके साथ चिपक जाएगी और हमें किसी किस्म की कोई बैटरी केस लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई खर्चा करने की ज़रूरत है। अब हमने छुरी को गर्म कर लेना है, उसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर रख दें, अच्छे से गर्म करें और हमने ये एक 12 वोल्ट का फ़ैन है जो, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ बैटरी बना रहे हैं और बैटरी की तरफ फोकस करेंगे, फ़ैन की तरफ फोकस नहीं करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि इस फ़ैन के बारे में बताया जाए तो इसकी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर हमने 12 वोल्ट की बैटरी मोटरसाइकिल वाली फ़ैन पे रखी हुई थी, वो हमने उतार दी है जो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी। इस वजह से ये हमने हाई कैपेसिटी बैटरी जो अभी बनाई है ये उसके ऊपर लगा दिया। छुरी गर्म करने का मकसद ये था कि उसके ऊपर जो ग्लू गन लगी हुई थी पहले से उसको गर्म कर लें तो ताज़ा हो जाती है और हमें दोबारा से नई ग्लू गन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से हमने उसको गर्म करके दोबारा उसी के ऊपर रख दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से जुड़ गई है। अब हमने इसके वायर को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने से ये लाइट देखने चल रही है और इसका फ़ैन भी अब हम ऑन करेंगे। ये लाइट बंद करती है। ये फ़ैन ऑन किया है तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होने की वजह से इसका जो स्टैंड है वो पीछे की तरफ जा रहा है और ये रेगुलेटर से हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये सेल चार्ज नहीं है फिर भी इतनी ज़्यादा स्पीड है। जब इसको हम चार्ज करेंगे तो ज़्यादा स्पीड इसकी हो जाएगी। अब ये हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी के ऊपर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इस हवा की वजह से बहुत दूर जा रही हैं। ये शापर इसके सामने करें तो ये देखें गोल गोल तेज़ी से चक्कर लगा रहा है, घूमता जा रहा है। ये बहुत ही हाई स्पीड फ़ैन बन गया है। इसकी कैपेसिटी, इस बैटरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है।